वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्रिपरेशन ऑफ नोट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स को कैसे बनाया जाए। तो लॉकडाउन के इस पीरियड में जब हमारे पास बहुत समय है कि हम उस टाइम को किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो इस वक्त आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th के नोट्स बनाकर उसको यूटिलाइज़ करें। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़फुल ट्रिक्स जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाने के लिए सीखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो पाए। ये जो वीडियो बनाया है इसमें बहुत मेरा एक एक्सपीरियंस है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, कैसे बनाने चाहिए और किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि नोट्स बनाने की ज़रूरत ही क्या होती है, हम क्यों नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले नोट्स प्रिपेयर इसलिए किए जाते हैं दैट वी वांट द मैक्सिमम बेनिफिट इन द मिनिमम टाइम। क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है 11th और 12th में। 11th में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर है, लेकिन 12th में बहुत सारा पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अगर हमें एक जगह उस सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके आना है तो बहुत ज़्यादा मैटर है उसको पढ़ने के लिए। तो उसको किस तरह से हम मिनिमम टाइम में पढ़ सकें और उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, इसीलिए हमने नोट्स बनाने हैं। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि नोट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से उसको बनाना चाहिए हमें। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम कीवर्ड्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि व्हाट आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपके नोट्स में आपने जब एक कोई टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं जो कि उस पूरे टॉपिक को डिफ़ाइन कर रहे हैं। यानी कि आप बाकी के जो यूज़फुल वर्ड्स नहीं हैं उनको छोड़ दें और कीवर्ड्स को उठा लें वहाँ से। तो मैक्सिमम कीवर्ड्स को आप यूज़ करें और मिनिमम स्पेस जो है नोट्स में यूज़ करनी है आपको। ठीक है। तो ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव रखना है नोट्स बनाने के लिए। इस तरह से नोट्स बनाने हैं आपको कि उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है आप उठा सकें। अब सबसे पहले जो है हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स। सबसे पहले आप नोट्स को प्रिपेयर करेंगे कैसे। नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको नोट्स हमेशा खुद के बनाने हैं, सेल्फ प्रिपेयर्ड ओनली। You don't have to take the notes from other tutors, कोचिंग सेंटर्स, ऑनलाइन नोट्स नहीं, वो नोट्स से आप नहीं पढ़ेंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे। अगर आपने वो नोट्स लिए हुए हैं वेल एंड गुड, आप उनको लें। ऐसा नहीं है कि आप ट्यूटर से पढ़े नहीं, ऑनलाइन टीचिंग में इन्वॉल्व ना हो या फिर जो कोर्सेज कर रहे हैं वो नोट्स ना लें। वो नोट्स लें, लेकिन उन नोट्स को आप अपने नोट्स में कन्वर्ट करें। नोट्स जो बनाए जाते हैं वो हमेशा इंडिविजुअल जो बना रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए बना रहा है और इस तरीके से बना रहा है कि उसको समझ में आए, उसको जो वीक पॉइंट्स हैं उसके स्टडीज़ में और जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से वो नोट्स बने हुए हों। आप कभी भी दूसरे के नोट्स पढ़कर जो है वो स्कोर नहीं कर सकते। आपको हमेशा उन नोट्स को मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई इस तरह करेंगे कि वो आपके नोट्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो उसमें आपके नोट्स में आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और आपके वीक पॉइंट्स, कोई टॉपिक आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर है, कोई टॉपिक आपका वीकली प्रिपेयर्ड है, तो जो वीक प्रिपेयर्ड है उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए। जो स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है उसमें आप बहुत कम कीवर्ड्स यूज़ करके कम एक्सप्लेनेशन के साथ भी उस नोट्स को बना सकते हो।
तो इस तरीके से नोट्स जो है वो हमेशा अपने होने चाहिए, आपको दूसरे के नोट से नहीं पढ़नी है, पूरी पढ़ाई जो है वो करनी है नोट से, वो अपने होने चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि हमें नोट्स में जो सिलेबस है, हमारा टोटल सिलेबस है, उसको इस तरह से लेके आना है कि केवल 10% ऑफ द ओरिजिनल सिलेबस विल बी लेफ्ट। हमारा ओरिजिनल सिलेबस का केवल 10% ही उसमें रह जाए, उससे ज़्यादा नहीं, 10% तक हमें उसको रिड्यूस कर देना है। समझ में आई ये बात? 10% में उसको लेके आना है हमें, ठीक है। इसको आप बात को याद करें, समझें इस बात को कि हमें क्या करना है, हमें मिनिमम वर्ड्स में उसको लेकर आना है, मिनिमम वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है, फालतू के जो वर्ड्स हैं उनको वहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं क्वांटम नंबर्स के, तो क्वांटम नंबर्स के नोट्स बनाने के लिए बजाय कि अब जब मैं पूरा टॉपिक उसको पढ़ चुकी हूँ तो चारों क्वांटम नंबर्स के सेपरेटली पॉइंट्स लिखने के बजाय मैंने उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखा, प्रिंसिपल, एज़ीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और उनकी मेन पॉइंट्स को, उनके डेजिग्नेशंस को, वो एनर्जी को कैसे डिफ़ाइन करता है, कौन शेप को डिफ़ाइन कर रहा है, और उनके एग्जाम्पल्स किस तरह से लिखे जाएंगे, वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में किस तरह से दिया हुआ है। तो इस तरह से मैंने 4 पॉइंट्स में पूरा क्वांटम नंबर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिवली यहाँ पर नोट्स उसके प्रिपेयर किए, और इस तरह से प्रिपेयर किए हैं जिससे कि मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकूं। अगर मैं ये बात कहूँ कि ये पॉइंट से आप भी एक्सप्लेन कर लोगे तो ये सही नहीं होगा। ये मेरे नोट्स हैं तो मैं इन पॉइंट से कंप्लीटली इनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो नोट्स इस फॉर्म में लेके आना है जिससे आप उसको एक्सप्लेन करने में एबल हो सके, आप एक्सप्लेन कर सकें उसको, ठीक है। तो ये मैं अपना एक नोट्स का फॉर्म यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, कि जैसे इसको मिनिमम एरिया में मैंने लेके आई हूँ, मिनिमम स्पेस में लेके आई हूँ, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर इस टॉपिक से बनकर आ रहा है। लेकिन आपको नोट्स को अपने ही फॉर्म में, जिसमें आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, इस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो आपको यहाँ पर अगर कीवर्ड्स समझ नहीं आया है कि कीवर्ड्स कैसे बनते हैं, तो कीवर्ड्स वो हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि मेन शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n से डिफाइन कर रहा है, वो मेन शेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप डिफाइन कैसे करोगे? ये मेन शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। बजाय कि एक पूरा लाइन यहाँ पर लिखने के, मैंने मिनिमम वर्ड्स को यहाँ पर उठाया है, मिनिमम, और जहाँ पर नोटेशन यूज़ कर सकते हैं वहाँ नोटेशन यूज़ करें ताकि हमारा स्पेस जो है वो कम से कम लगे, क्योंकि हमारा एम क्या है कि हमें 100 to 10% में पूरा सिलेबस को जो है वो लेकर आना है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है तो वो नंबर ऑफ सबशेल्स हो जाएंगे इन द मेन शेल, जो एल एज़ीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या हैं? जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी सबशेल में डिफाइन करता है या नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस बताता है सबशेल के अंदर। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमें डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन स्पिन की, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से मैंने इसको मिनिमम वर्ड्स में कन्वर्ट किया यहाँ पर, जिससे कि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने पॉइंट लिया है इससे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन आप भी इससे एक्सप्लेन कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, वो तो आप ही इसको समझ रहे हो। कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको अपनी लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करनी होगी, आपको अपने ही नोट्स इसमें बनाने होंगे। मैं केवल आपको एक मेथड बता रही हूँ कि किस मेथड से आपको मिनिमम
जो है परसेंटेज में 10% में नोट्स को लेके आना है, पूरे सिलेबस को 100 से 10% में लेके आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आपको नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। और उसी तरह से जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मैंने पूरा एक शीट यूज़ करके यहाँ पर इसको मिनिमम 8 पॉइंट्स में लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स को ऑलमोस्ट हर तरीके से जो है बहुत ही मिनिमम नोटेशंस यूज़ करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको अपने ही नोट्स में कन्वर्ट करें, जिससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं बात यहाँ बताना चाहूँगी आपको कि नोट्स प्रिपेयर करते हुए नोट्स जो है वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, उनमें कट ना करें, उसमें अगर आपकी कटिंग हो रही है तो उसको ठीक करके लिखें ताकि आपको समझ में आए। वो क्लियर होने चाहिए और बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। अगर आपके ही नोट्स बहुत रफ़ प्रिपेयर्ड होंगे और आपको ही पढ़ने का उसका मन नहीं कर रहा है तो फिर बनाने का फ़ायदा ही क्या है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमें नोट्स बनाने से पहले प्रिपेयर करनी है, उसको ध्यान में रखना है कि हमें क्या क्या जो है ऑब्जेक्टिव लेके चलना है नोट्स प्रिपेयर करते हुए। अब जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स को बनाएंगे कैसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले तो हमें फ्लो चार्ट्स का मैक्सिमम यूज़ करना है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं, नंबर ऑफ़ रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और इस वजह से जब हम इसमें प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, या बहुत सारी प्रिपरेशन है किसी भी कंपाउंड की, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या जो है चाहिए, हमें फ़्लो चार्ट चाहिए। फ़्लो चार्ट क्या करता है कि उसको मिनिमम स्पेस में लेके आता है और आपको रिवाइज़ करने के लिए उतना ही बहुत है। अगर आपको पता है कि हमें सिर्फ प्रिपरेशन का एक पॉइंट जो है वो वहाँ से रिमेंबर करना है, याद करना है, रिवाइज़ करना है, तो प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमेशा जो है वेल लेबल्ड फ्लो चार्ट डायग्राम्स को बनाएं और उन्हें कलर्ड करें। मैं हमेशा इस टेक्निक को यूज़ करती हूँ कलर्ड करने के लिए। हालांकि लगता तो ये है कि कलर करने की क्या ज़रूरत है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखें आप हमेशा कि जिस चीज़ में आपने मेहनत करी है, आप उसको वेल लेबल कर रहे हैं, कलर्ड कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी मेमोरी में वो रिटेन हो जाएंगी चीज़ें। जितना ज़्यादा आप टाइम डिवोट करेंगे उसको लेबल करने के लिए, उसको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए या कलर करने के लिए, उतना ही ज़्यादा टाइम लगाने पर आपकी मेमोरी में वो रिटेन होता है। कलर्ड थिंग्स हैव मोर कैपेबिलिटी टू गेट रिटेन्ड इन योर माइंड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें कि कलर करने से वो ज़्यादा रिटेंशन लेती है माइंड में। तो हमेशा आप कलर्ड फॉर्म में उसको डालें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट जो है, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इन द फ्लो चार्ट। अब आप जब फ्लो चार्ट बना रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन अगर आपने लिख दी है और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो कि आप वहाँ पर डिस्कस करना चाहते हो। मान लो कि आपने कोई प्रिपरेशन रिएक्शन लिखी, उसमें से एक प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको आप तो याद रखना चाहते हो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, तो आप उसको वहाँ पर हाईलाइट करोगे, हाइलाइटर से हाईलाइट करोगे उस पॉइंट को वहाँ पर फ्लो चार्ट में, और उसको फिर आप फ्लो चार्ट के नीचे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, उसको हाईलाइट करेंगे, उसको स्टार देंगे वहाँ पर, और फिर जो है उसको स्टार देने के बाद आप उसको नीचे जो है उसको डिस्कस करेंगे, जहाँ पे फ्लो चार्ट ख़त्म हो रहा है या नेक्स्ट पेज पे उसको आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो है आप पॉइंट जो है आपको वहाँ पे ज़रूरत है कि उसको एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है,
तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखें, फ्लो चार्ट में जो सिंपल रिएक्शंस हैं जहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है वो सिर्फ डायग्राम में आ जाएंगी, और जहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उसको मिनिमम कीवर्ड्स में लेकर आएँ, उसको हाईलाइट कर दें वहाँ से, और फ्लो चार्ट के बाद उसको मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट जो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस करना है कि आपको नोट्स बनाते हुए हमेशा क्या याद रखना है कि अब आपको बहुत सारी बुक्स से नोट्स नहीं बनाने हैं। जो आप नॉलेज ले चुके हो वो ठीक है, लेकिन अब आपको केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स आप देखेंगे और प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर 5 ईयर्स को उठाएंगे। उस टॉपिक का केवल, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक के आप नोट्स बना रहे हो, केवल उसी टॉपिक के एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर 5 ईयर क्वेश्चंस को आप वहाँ पर देखोगे। उनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो भी आपके उस फ्लो चार्ट पे या जो हमें नोट्स बनाने हैं उसमें ध्यान रखने हैं। तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे नोट्स हम किस लिए बना रहे हैं, हमारा टारगेट है कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें, ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें मिनिमम टाइम के अंदर। अभी नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, अब नोट्स हम किस लिए बना रहे हैं, ताकि हम बेस्ट स्कोर कर सकें। और बेस्ट स्कोरिंग के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी है कि हम क्या करेंगे, हमें उसी पोर्शन का, जिस पोर्शन के हम नोट्स बना रहे हैं उसी पोर्शन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को उठाएंगे और प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स तो कम से कम लें उसी टॉपिक के, वो साथ में उस टॉपिक को रख के आपको नोट्स बनाने हैं, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका मिस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है, आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट को नोट्स में नहीं इंक्लूड करना है। आपको जो सिलेबस दिया गया है केवल उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं। आपको आउट ऑफ सिलेबस जो है वो कंटेंट नोट्स में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। आप ठीक है पढ़ रहे हैं दूसरी नॉलेज के लिए, सब वो सब ठीक है और उसके लिए टाइम आपको बहुत मिल चुका है, लेकिन अभी आपको जो नोट्स बनाने हैं उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जो भी सिलेबस आपको दिया हुआ है उसके सिलेबस में के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, ताकि हमारा जो टारगेट है मैक्सिमम स्कोरिंग का और मैक्सिमम बेनिफिट हमारा नोट्स बनाने का हमें मिल सके मिनिमम टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि अब जब हम नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते हुए हमें किन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को दिमाग में रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स बनाते हुए। सबसे पहले तो आप फ्लो चार्ट, जैसे मैंने बताया, फ्लो चार्ट का यूज़ करना ही है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो विदाउट मैकेनिज़्म होती हैं, जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होती है। तो वो सारी रिएक्शंस जो हैं फ्लो चार्ट में बहुत आराम से एक जगह कंसाइज फॉर्म में आ जाती हैं, ताकि वो आपको जब आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन करते हुए वो एक साथ आपको सारी रिएक्शंस जो हैं वो याद रहती हैं और रिवीजन करने में आपको हेल्प होती है। तो फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमेशा कलर्स को यूज़ करें, क्योंकि उसको आपको बहुत ज़्यादा लेबल्ड फॉर्म में बनाना है। लेबलिंग उसकी बहुत अच्छे से करनी है। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लग रही है एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने की, वो हमेशा फ्लो चार्ट में ऐड भी करें और नीचे भी हाइलाइटर से एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स को लेकर जाएं। और दूसरा, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाते हुए आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन रिएक्शंस को हमेशा एक्सप्लेनेशन करनी होती है जो विद मैकेनिज़्म है। आप समझते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज़्म जो है स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्ट आता है। मैकेनिज़्म समझते हुए उनको समझ भी आ जाता है, क्योंकि जब हम मैकेनिज़्म से किसी रिएक्शन को समझते हैं तो हमें फॉरएवर जो है वो रिएक्शन याद हो जाती है, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है और फिर हम उसको नहीं भूलते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स हमेशा मैकेनिज़्म को पूछते रहते हैं कि मैकेनिज़्म इसका बताइए कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन हर रिएक्शन का मैकेनिज़्म तो
आपके सिलेबस में नहीं हैं, जिनके मैकेनिज्म एनसीईआरटी की बुक में गिवन है या आपके सिलेबस में गिवन है, केवल उन्हीं मैकेनिज्म को आप रिएक्शंस के साथ अपने नोट्स में लिखें और इनका मैकेनिज्म, बाकी के जो रिएक्शंस हैं उनका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे होगा, वो सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो कोर्स में है केवल वही रिएक्शंस के मैकेनिज्म को आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नेम रिएक्शंस। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे चैनल पर मैं नेम रिएक्शंस का जो टॉपिक है 12th क्लास के लिए ऑलरेडी अपलोडिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ और ऑलमोस्ट 20 टाइप्स ऑफ नेम रिएक्शंस जो हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 20 रिएक्शंस जो हैं वहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा भी लेकर चलेंगे तो सिंपल रिएक्शंस है मैकेनिज्म के साथ तो 20-25 रिएक्शन से ज़्यादा शायद नहीं होंगी, 25 या 30 लगा लीजिए आप, इससे ज़्यादा जो है रिएक्शंस मैकेनिज्म्स के साथ तो नहीं होंगी, जिनके आप नोट्स बनाएं, क्लियर बनाएं और उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को वहाँ पे साथ ही साथ मैकेनिज्म के डिस्कस कर लें। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नेम रिएक्शंस के बाद कंसेप्चुअल। फोर्थ पॉइंट, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन से होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जैसे कि जब हमने किसी केमिकल कंपाउंड की रिएक्शन करी KCN के साथ और AgCN के साथ तो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक में साइनाइड मिलता है, एक में आइसोसाइनाइड मिलता है। क्यों मिलता है, KCN के साथ साइनाइड क्यों मिल रहा है, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड क्यों मिल रहा है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनकर आएंगे इस टॉपिक से, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो बनकर आएंगे वो क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में एक्सप्लेन करने हैं। तो इसकी हेडिंग अलग ले लें, जो भी टॉपिक आप नोट्स बना रहे हैं उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं उन नोट्स को इंक्लूड करें। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के नोट्स बनाएं। उसमें जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ कि SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर एक्सप्लेन करने के लिए दे रहे हैं। SN1 और SN2 का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिएक्टेंट्स को आप अरेंज करो कि किस तरह से वो रिएक्टिविटी शो करेगा अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन को आप नंबर 2 डाल के उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आपका यहाँ पर एक टॉपिक बन गया जिसको आपको अपने जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स क्या होती हैं, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं दूसरे कंपाउंड में वन स्टेप में। सबसे आसान, जब भी स्टूडेंट्स को कन्वर्जन सीखनी है तो वो वन स्टेप से हमेशा स्टार्ट करें। पहले वन स्टेप रिएक्शंस को हमेशा वो पढ़ें, उसके बाद फिर वो 2 स्टेप में जाएं, फिर वो 3 स्टेप में जाएं, फिर मल्टी स्टेप्स में जाएं। इस तरह से धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कन्वर्जन्स के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही कन्वर्जन्स आएंगी। कन्वर्जन्स तो बहुत तरह की हो सकती हैं, लेकिन उसमें आप इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और मल्टी स्टेप जो है वो करेंगे। बुक्स में गिवन है वो रिएक्शंस और हम भी अपने वीडियोस जो हैं इसमें बनाएंगे, ज़रूर आप देखें उन वीडियोस को। और जल्दी ही अपलोडिंग स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन्स ऑफ रिएक्शंस की भी। तो यहाँ पर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और मल्टी स्टेप जो कन्वर्जन्स होती हैं उनके आप नोट्स बनाएं। ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कन्वर्जन्स में उतने ही, क्योंकि प्रैक्टिस कहाँ से होगी, जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे इनके। तो कन्वर्जन जो है नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, जो आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आपको यहाँ पर लेना है वो है टेस्ट फॉर द डिस्टिंक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें जब डिस्टिंक्शन करने को मिलता है, जैसे कि आपने लैब में भी करी होंगी ये एक्टिविटीज़,
प्रैक्टिकल्स में अल्कोहल्स ऑफ फिनोल्स में डिस्टिंक्शन करना है, तो अल्कोहल्स ऑफ फिनोल के अंदर कौन कौन से टेस्ट यूज़ होंगे, वो टेस्ट केमिकल रिएक्शन के साथ हमेशा याद करके अपने नोट्स बनाकर लिखें। टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। और जैसे कि फिर अल्कोहल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल्स हैं, उनको कैसे कौन से टेस्ट से हम सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, उनका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कितनी तरह के टेस्ट हैं, एक ही टेस्ट नहीं है, जितने टेस्ट हैं सभी को आप इंक्लूड करेंगे अपने नोट्स में। मिनिमम वर्ड्स में कैसे लाओगे इसको आप, जब आप केवल रिएक्शन फॉर्म में लिख दो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है उसको वर्ड्स में लिखने की, आप केवल रिएक्शंस लिखें यहाँ पर, ठीक है। आप केवल यहाँ पर रिएक्शंस लिखें, आपको इसको वर्ड्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन से ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट ले रहे हैं, कैसे इसका डिस्टिंक्शन होगा, कैसे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट जो आपको इंक्लूड करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाते हुए, वो है एसेंट और डिसेंट ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की को चेन में कैसे बढ़ाना है और कैसे कम करना है। जैसे कि वुड्स रिएक्शन है, तो वुड्स रिएक्शन से डबल हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या साइनाइड का यूज़ करते हैं हम, KCN का यूज़ करते हैं, तो भी क्या होता है कि कार्बन एटम जो है बढ़ता है हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। डिसेंट करना है, कम करना है कार्बन एटम्स को, तो जैसे कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये सब के वीडियोस भी हम ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके हैं चैनल पर, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमें एसेंट बढ़ाना कैसे है कार्बन एटम्स को चेन में, और कम कैसे करना है कार्बन एटम्स को चेन में, इस टॉपिक को आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट इज बहुत इम्पॉर्टेंट अब ये पॉइंट है कि आपको जो टॉपिक आप जिस टॉपिक के नोट्स बना रहे हो उसके MCQs, अदर एक्सरसाइज, मैचिंग एक्सरसाइज या फिलअप्स, जो भी आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनको आप साथ के साथ कवर करेंगे, ना कि आप पहले एक चैप्टर के नोट्स बना लेंगे उसके बाद दूसरे चैप्टर के नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप जैसे ही नोट्स बनाएंगे एक टॉपिक के, उसके बाद आप उसके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे, NCERT क्वेश्चंस कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, और उसके बाद जब कवर करते चलेंगे आप, तो आप देखेंगे कि नोट्स के अंदर क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो मेरा छूट गया है, मैंने उस नोट्स में ऐड करना है वो पॉइंट, ठीक है। तो उसमें फिर आप ऐड ऑन करते चलेंगे, अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो ऐड करेंगे, जो MCQ से या एक्सरसाइज से आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके नोट्स में छूट गए थे वो वहाँ से अब ऐड होंगे। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर ही आप अपने नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, उससे पहले जो है आप नेक्स्ट टॉपिक कवर नहीं करेंगे। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज always remember, making notes don't consume time, it reduces your time. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नोट्स बनाने से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, नोट्स तो मार्केट में ही मिलते हैं या फिर हम ऑनलाइन उसको ख़रीद सकते हैं, कोचिंग में मिल जाते हैं, ट्यूटर से मिल जाते हैं, उनसे पढ़ लें, हमें अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत ही क्या है, इतना टाइम जो कंज्यूम होता है हमारा, तो ऐसा नहीं होता है। टाइम एक बार आपका उसमें कंज्यूम होगा, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे और उससे उसका बेनिफिट लेंगे तो आप कहेंगे कि ये नोट्स बनाने से टाइम लगता नहीं है, कम हो जाता है, ठीक है। सो इट्स वर्थ मेकिंग नोट्स। आपको नोट से ही पढ़ाई करनी है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिनिमम स्पेस में और मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आपको नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सारे जो हमने आज पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करे हैं, होपफुली आपको बहुत काम आएंगे। वीडियो बनाते हुए मैंने ये सब पॉइंट्स जो है अपने एक्सपीरियंस से, हम लोग जो स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने के लिए बोलते हैं और इतना जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स को कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, उनको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, उसी के बेसिस पे आज का ये जो वीडियो बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा।
और स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही ये वीडियो बनाया गया है। इस लॉकडाउन के पीरियड को यूज़ करें, जबकि इस पीरियड में स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें अब नोट्स बनाने के लिए। तो आई होप आप इस टाइम को मैक्सिमम यूज़ करके इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट में ज़रूर ये मेंशन करें कि आप और ऐसा क्या चाहते हो जो हम इस वीडियो में इंक्लूड कर सकते हैं, या कोई पॉइंट ऐसा जो नोट्स बनाते हुए हमारे से मिस हो गया है, आप क्या चाहते हो उसको भी यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। ठीक है, कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट्स बनाते हुए आप क्या सोचते हो, क्या इंक्लूड करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखकर भेजें। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम लोग मिलेंगे। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।